नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे टास्क 2 की जो 23 मार्च को आया था जी रील एग्ज़ाम में। ये था मैनी ऑफरेंज कमेंट मोर क्राइम आफ्टर सर्विंग द फर्स्ट पनिशमेंट। मतलब ऐसा क्यों होता है कि एक बार कोई भी अपराधी एक बार जुर्म करने के बाद जो उसकी सज़ा मिलती है उसके बाद वो और जुर्म करने लग जाता है। वाई इज दिस हैपनिंग, यह क्यों होता है, एंड What measures can be taken to tackle this problem, और इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इंट्रो में हम लिखेंगे इट इज़ जनरली बिलीव्ड द मोस्ट क्रिमिनल्स कमिट मोर ऑफेंस आफ्टर सर्विंग द फर्स्ट सेंटेंस। मतलब एक बार सज़ा काटने के बाद अपराधी ज़्यादातर दोबारा क्राइम करने लग जाते हैं। पीपल शुड कंसिडर वाई दिस इज़ हैपनिंग एंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लोग इस बात की चिंता करते हैं कि इन्हें कैसे रोका जाए और ये क्यों होता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन 2 सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम है 2 सॉल्यूशनों से सॉल्व हो सकती है। फर्स्ट हैगा यूजिंग टेक्नोलॉजी की बरतों करने के बाद, और एंड गिविंग लॉन्गर पनिशमेंट, जहाँ तो उन्हें लंबी सज़ा दी जाए। To begin with, most of offenders commit crime because of their stress. शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे अपराधी अपराध करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आफ्टर दे सर्वड द सेंटेंस, सज़ा पूरी होने के बाद, दे वांट टू रिवेंज ऑन द विक्टिम सिंस दे कंसिडर दैट आर लॉक्ड इन द जेल बिकॉज ऑफ द विक्टिम। मतलब उन्हें लगता है कि जब किसी के कारण जेल में आ गए हैं और इस बात का बदला लेंगे उनसे जिनकी वजह से वो जेल में हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनल सेंड मैसेज टू और लेटर टू विक्टिम। जब कोई क्रिमिनल किसी विक्टिम को मैसेज या चिट्ठी या पत्र भेजता है, विक्टिम दैट दे विल विजिट विक्टिम हाउस आफ्टर फिनिश देयर पनिशमेंट। वो कहता है कि भाई सज़ा पूरी होने के बाद मैं उनके घर में आऊँगा। आल्सो दे गो टू मच स्ट्रेस इन जेल, और वो जेल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। दे वांट टू कमिट मोर ऑफन एज दे डिड, वो और ज़्यादा जुर्म करना चाहते हैं जैसे उन्होंने किया है। कॉन्सिक्वेंटली मोस्ट क्रिमिनल कैन नॉट कंट्रोल देयर इम्पल्सिव माइंड, दे विल कमिट क्राइम अगेन। उनमें से बहुत से जो क्रिमिनल होते हैं वो अपने माइंड पर काबू नहीं कर पाते और वे दोबारा क्राइम में चले जाते हैं। Then people should consider deeply how this problem can be solved. लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। There are 2 solutions I thought. मुझे लगता है इसे सॉल्व करने के 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। फर्स्ट, जज शुड गिव लॉन्गर पनिशमेंट टू ऑफेंडर्स। मतलब जज को ना जो क्रिमिनल होते हैं उनको लंबी सज़ा देनी चाहिए। दे हैव टू नो व्हाट द रिजल्ट इफ दे गेट इफ दे हर्ट समवन। उन्हें लंबी सज़ा देनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि अगर वो किसी को दुख पहुंचाएंगे या नुकसान करेंगे किसी का तो उन्हें लंबी सज़ा मिलेगी। ऑफेंडर कैन नॉट कमिट क्राइम ईजीली एनी मोर इफ़ द पनिशमेंट आर लॉन्ग। तो कोई भी क्रिमिनल दोबारा क्राइम नहीं करेगा जब उसको पता होगा कि उसकी जो पनिशमेंट है बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। सेकेंड, पीपल शुड यूज टेक्नोलॉजी लाइक लाई डिटेक्टर टू नो वेदर दे रिफ्लेक्ट देमसेल्फ। दूसरा ये कि उन्हें जो झूठ को पकड़ने वाली मशीन होती है वो उसकी बातों करनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले भाई कि जब क्या बोल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस इफ़ दे डोंट रिफ्लेक्ट देमसेल्फ, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, जज शुड इंक्रीज देयर पनिशमेंट। तो जज को उनकी सज़ा बढ़ा देनी चाहिए। पीपल कैन नॉट रियली नो देयर माइंड। लोगों को दिमाग के बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट टेक्नोलॉजी कैन एनालाइज ऑफेंडर्स माइंड। बट टेक्नोलॉजी की वजह से उनके माइंड में क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दस यूजिंग दीज सोल्यूशन पीपल शुड रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम। इन 2 सोल्यूशन से इस बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। इन कंक्लूजन में हम लिखेंगे ऑफेंडर्स कीप हर्टिंग समवन एंड गिव परमानेंट वाउंड टू विक्टिम। अगर जो अपराधी हैं वो किसी को दुख पहुंचाएंगे, उन्हें हर्ट करेंगे तो
जो विक्टिम हैं उन पर जख्म बन जाते हैं परमानेंटली। इट इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर ऑल पीपल बिकॉज दे डोंट नो देयर फ्यूचर। ये लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि कोई भी अपना भविष्य नहीं जानता। इफ़ पीपल कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर ये लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, द वर्ल्ड विल बी बिकम मोर पीसफुल। जो ये संसार है बहुत ही शांतिमय जगह बन जाएगा। थैंक यू।